हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ओलंपियाड प्रश्न बैंक लेके आए हैं और यह प्रश्न बैंक सत्र 2023-24 के लिए बनाई गई है और इसका क्या रहेगा, इसका माध्यमिक स्तर। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको विषय गणित बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने विषय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए थे जो आपकी ओलंपियाड परीक्षा में आना है। ये ओलंपियाड परीक्षा प्रश्न बैंक जो बनाई गई है, ये ओलंपियाड परीक्षा के लिए ही बनाई गई है और इसी ओलंपियाड प्रश्न बैंक से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपके जो अभी पेपर कब होने वाले हैं, प्रथम चरण कब होने वाला है, आपका प्रथम चरण है 25 अगस्त 2023 को है। तो उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे, ये जो आपका जल शिक्षा केंद्र स्तर है, फिर आपका ब्लॉक स्तर से होगा, फिर जिला स्तर। तो ये सभी प्रश्न जो पूछे जाएंगे इसी ओलंपियाड प्रश्न बैंक से पूछे जाएंगे। और इस प्रश्न बैंक को किसके द्वारा बनाया गया है? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। तो चलिए देखते हैं ओलंपियाड प्रश्न बैंक 2023-24 माध्यमिक स्तर विषय विज्ञान विषय क्या है आपका? गणित और कक्षा 6 से 8। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको गणित के प्रश्न हल करके बताएंगे। और चलिए देखते हैं इसका प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित में से किस आकृति में कोई भी कोना नहीं होता? चार ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर घनाभ, बी नंबर पिरामिड, सी नंबर बेलन और डी नंबर शंकु। तो इसमें कहा है कि ऐसी किस आकृति में कोई भी कोना नहीं होता। ये चार ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, बेलन में कोना नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति ईंट की सतह को दर्शाती है? तो ये देखिए, ए नंबर की आकृति दी है, ये बी नंबर की आकृति, ये सी नंबर की आकृति और ये डी नंबर की आकृति। इनमें आपको बताना है कि कौन सी आकृति ईंट की सतह को दर्शाती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर की आकृति, यानी डी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक ईंट की कीमत 5 रुपये है तो 2000 ईंटों की कीमत कितनी होगी? प्रश्न क्या कह रहा है? एक ईंट की कीमत कितनी है? 5 रुपये। तो कितने ईंटों की कीमत कह रहा है? 2000 ईंटों की कीमत कह रहा है। तो 2000 ईंटों की कीमत कैसे निकालेंगे हम? तो हम क्या करेंगे, 2000 में 5 का गुणा कर देंगे। किसका गुणा कर देंगे? 2000 में 5 का। देखिए गुणा करके बता रहे हैं आपको। 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य, 5 दूनी 10। कितना आ गया ये आपका? 10,000। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10,000। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर 10,000 रुपये, बी नंबर 1,00,000 रुपये, सी नंबर 20,000 रुपये और डी नंबर 7,000 रुपये। तो आप यहाँ से आपको सही ऑप्शन कैसे चुनोगे? जब तक आप 2000 का 5 में गुणा नहीं करोगे। गुणा करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका आंसर क्या सही है। तो गुणा करके देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 10,000 रुपये कौन सा है? ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूर्ण ईंट में कितने कोने होते हैं? आप ईंट सामने रख लीजिए और उसमें कोने गिनिए कि ईंट में कितने कोने होते हैं, या कोने में शीर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा देख लीजिए पहले। ए नंबर 6, बी नंबर 8, सी नंबर 4 और डी नंबर 12। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 8। एक पूर्ण ईंट में कितने कोने या शीर्ष होते हैं? तो 8 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1,00,000 में कितने हजार होते हैं? 1,000, 100,000, देखिए 1,000 हज़ार, फिर बी नंबर 100,000, 1,000, 10,000। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि 1,00,000 में कितने हज़ार होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर 100,000। 1,00,000 में कितने हज़ार होते हैं? तो 100,000 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई ईंट की आकृति में कितनी सतहें दिखाई देती हैं? ये जो है सतह कहलाती हैं। और इस आकृति में कितनी सतह दिखाई दे रही हैं आप बता सकते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, एक सतह ये हो गई, दूसरी सतह यह और ये तीसरी सतह। तो कितनी सतह दिखाई दे रही है आपको आंसर में बताना है? 3। अब ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर 3, बी नंबर 5, सी नंबर 6 और डी नंबर 2। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 3। दी गई आकृति में कितनी सतह दिखाई दे रही है? 3। नेक्स्ट किताब देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब में कितने किनारे हैं? ए नंबर 6, बी नंबर 8, सी नंबर 12 और डी नंबर 24। तो आपको ये बताना है कि जो किताब होती है, आपके पास जो किताब है, उस किताब में कितने किनारे होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 12। कितने किनारे होते हैं? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंट की आकृति कैसी होती है? जो ईंट की आकृति होती है वह कैसी होती है? आपको यहाँ पे चार ऑप्शन में सही आंसर बताना है। ए नंबर घनाभाकार, बी नंबर घनाकार, सी नंबर वृत्ताकार और डी नंबर त्रिभुजाकार। तो जो ईंट की आकृति होती है, ये जो मान लीजिए ये ईंट की आकृति कैसी है? घनाभाकार है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर घनाभाकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए फर्श में कितनी ईंटें लगी हैं? तो ये जो फर्श है, इस फर्श में आपको ये बताना है कि कितनी ईंटें हैं। तो देख लेते हैं हम, एक रो में कितनी ईंटें हैं। 1, 2, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए नंबर 36, बी नंबर 12, सी नंबर 33 और डी नंबर 30। अब यहाँ पे हम फर्श में ईंटों की संख्या गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ईंटें हैं। और खड़े कितनी हैं? तो आप इनको गिन लीजिए। आप पूरी ईंटें गिन लीजिए या ऐसा कर सकते हैं 1, 2, 3, 3 खंड है तो 12 तिया 36। तो दिए गए फर्श में कितनी ईंटें होंगी? 36 होंगी। आप पूरी ईंटें गिन लीजिए तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, 36। दी गई ठोस आकृति में फलकों की संख्या कितनी है? ए नंबर 7, बी नंबर 4, सी नंबर 8, डी नंबर 5। क्या कहा है प्रश्न? दी गई ठोस आकृति में फलकों की संख्या कितनी है? ए नंबर 7, बी नंबर 4, सी नंबर 8 और डी नंबर 5। तो कितनी है देखते हैं। ये एक फलक, दो फलक, 3, 4, 4 फलकें आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे और फलकें छुपी हुई हैं। जैसे ये 3 फलकों के पीछे 3
और नीचे इस फलक के नीचे है तो 1। तो इस प्रकार से टोटल फलकें कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, इसकी टोटल फलकें आ जाएंगी, ये 4 दिखाई दे रही हैं और 4 फलकें दिखाई नहीं दे रही हैं, तो इसका ऑप्शन सी नंबर का सही होगा 8। दी गई ठोस आकृति फलकों की संख्या कितनी है, ए नंबर 7, बी नंबर 4, सी नंबर 8, डी नंबर 5। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 1500 नई ईंटों की कीमत 6000 रुपये है तो 950 नई ईंटों की कीमत कितनी होगी। प्रश्न क्या कह रहा है आपको कि 1500 नई ईंटों की कीमत कितनी है, 6000 रुपये। तो एक ईंट की कीमत निकाल लीजिए, एक ईंट की कीमत कितनी हो जाएगी, 1500 को भाग 6000 में दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, और 15 दूनी 30, 15 तिया 35, 15 चौके 60। तो एक ईंट की कीमत कितनी होगी, 60 रुपये, वो सॉरी 4 रुपये, इसलिए 950 ईंटों की कीमत क्या हो जाएगी। तो हम इसको निकाल के देख लेते हैं। क्या करेंगे हम, 950 में 950 गुणे 4, 4 शून्यम शून्य, 4 5 20 की शून्य हासिल की 2, 4 नम 36, 37, 38। तो कितना आ गया ये आपका 38। तो देखिए प्रश्न क्या था, यदि 1500 नई ईंटों की कीमत 6000 रुपये है तो 950 नई ईंटों की कीमत कितनी होगी। 4 ऑप्शन दिए हैं, ए नंबर 750, बी नंबर 3800, सी नंबर 3000 और डी नंबर 4000। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है 1500 नई ईंटों की कीमत कितनी है 6000, तो 6000 में किसका भाग दे देंगे, हम 6000 में 1500 का भाग दिए। देखिए हम 6000 में किसका भाग देंगे, 6000 में 1500 का भाग देंगे, भागित 1500, ये 2 शून्य से 2 शून्य क्रॉस हो गए, 15 एकम 15, 15 चौके 60। तो एक ईंट की कीमत कितनी होगी, 4 रुपये। तो कितनी ईंट कह रहा है, कितनी, 950 ईंटों की कीमत कह रहा है, तो 950 से 4 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3800। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया पैटर्न किस आकार में है। ये पैटर्न दिख रहा है आपको, ये पैटर्न आप देख सकते हैं किस आकार का है। ये 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कि पैटर्न किस आकार का है। ए नंबर वृत्ताकार, बी नंबर घनाभाकार, सी नंबर बेलनाकार और डी नंबर घनाकार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर वृत्ताकार। ये पैटर्न किस आकृति का है, वृत्ताकार आकृति का है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक ईंट को किसी कोने की स्थिति में, एक ईंट को किसी कोने की स्थिति से देखने पर हमें उसके अधिकतम कितने पृष्ठ दिखाई देते हैं। ए नंबर 1, बी नंबर 2, सी नंबर 3 और डी नंबर 4। ये चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको बताना है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, इसका सही ऑप्शन आ जाएगा सी नंबर 3। एक ईंट को किसी कोने की स्थिति से देखने पर हमें उसके अधिकतम कितने पृष्ठ दिखाई देते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक लोडिंग गाड़ी में 1100 ईंटें आती हैं। प्रश्न क्या है, एक लोडिंग गाड़ी में 1100 ईंटें आती हैं तो ऐसी ही 12 लोडिंग गाड़ियों में कुल कितनी ईंटें आएंगी। तो आपको मालूम है कि एक लोडिंग गाड़ी में कितनी ईंटें आ रही हैं, 1100। तो कितनी कह रहा है, 12 लोडिंग गाड़ियाँ। तो हम क्या करेंगे, 1100 में किसका गुणा कर देंगे, हम 1100 में 12 का गुणा कर देंगे। चलो गुणा करके देखते हैं हम, 1100 गुणित 12, 12 का पहाड़ा पड़िए, 12 शून्यम शून्य, 12 शून्यम शून्य, 12 एकम 12 की 2 हासिल की 1, 12 एकम 12 और 1 13। कितना आ गया, 13200। अब 4 ऑप्शन दिए इसमें, ए नंबर दिया है 12000 ईंटें, बी नंबर दिया है 13000 ईंटें, सी नंबर दिया है 13200 ईंटें और डी नंबर दिया है 11000 ईंटें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हम 1100 में 12 का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 13200। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, 13200 ईंटें आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 500 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न कहा है, प्रश्न नंबर 15 है, 500 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। तो आपको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने मीटर होते हैं, सॉरी 1 मीटर, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, इसलिए कितने, तो 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। हम क्या करेंगे, ये जो है 500 में 100 का भाग दे देंगे, कितने बार आएगा, 5 बार। तो ये आपका 5 आ जाएगा। यहाँ ऑप्शन देखिए, 500 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, ए नंबर 5 मीटर, बी नंबर 50 मीटर, सी नंबर 500 मीटर और डी नंबर 5000 मीटर। तो 500 सेंटीमीटर कितने मीटर होंगे, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सोचिए, अभी आपको हमने हल करके बताया। इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, 500 सेंटीमीटर में 5 मीटर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कूल के मुख्य द्वार से कक्षा 4 तक की दूरी 8 मीटर है। देखिए स्कूल का जो मुख्य द्वार है उससे कक्षा 4 तक की दूरी कितनी, 8 मीटर है। मुख्य द्वार से कक्षा 4 के बीच की दूरी का सेंटीमीटर में मान कितना होगा। ए नंबर 80 सेंटीमीटर, बी नंबर 800 सेंटीमीटर, सी नंबर 8000 सेंटीमीटर और डी नंबर क्या कह रहा है, 80000 सेंटीमीटर। तो आपको क्या कह रहा है, स्कूल के मुख्य द्वार से, क्या कह रहा है, स्कूल के मुख्य द्वार से कक्षा 4 तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। मुख्य द्वार से कक्षा 4 के बीच की दूरी सेंटीमीटर में बताना है। तो आपको मालूम है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, और दूरी कितनी है, 8 मीटर है। तो 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो 8 गुणे 100, 800 सेंटीमीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमें आपको ये बिल्कुल कंफर्म करना है कि 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। एक मीटर 100 सेंटीमीटर, इसलिए कितने मीटर कह रहा है, 8 मीटर। तो 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 गुणित 8, 100 का 8 में गुणा कितना हो गया, 800 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीना 200 मीटर की दौड़ में समाप्ति रेखा से 30 मीटर दूर है, बताइए मीना कितना दौड़ चुकी है। देखिए प्रश्न क्या है आपका, मीना 200 मीटर की दौड़, दौड़ कितने मीटर की है, 200 मीटर की दौड़ है, में समाप्ति रेखा, जो समाप्ति रेखा एंडिंग यानी कि जहाँ पे आपको रुकना है जाके, से 30 मीटर दूर है, बताइए मीना कितना दौड़ चुकी है। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, ए नंबर 150 मीटर, बी नंबर 230 मीटर, सी नंबर 170 मीटर और डी नंबर 200 मीटर। तो आपको इसका सही आंसर क्या है बताना। तो देखिए 200 मीटर की दौड़ है, दौड़ कितने मीटर की है आपकी, 200 मीटर की, तो ये लिख दिया हमने 200 मीटर, ये 200 हो गया। और समाप्ति रेखा से कितने, 30 मीटर दूर है, तो क्या करेंगे हम 200 में से 30 को घटा देंगे, तो हमें मालूम हो जाएगा कि मीना कितना दौड़ चुकी है। तो शून्य में शून्य घटाए शून्य, अब ये शून्य में से 3 नहीं घटेगा, सैकड़ा से उधार मांगे, तो यहाँ पे हो गया कितना, हो गया 10, यहाँ 10 में से 3 घटाए 7, और इसके पास क्या बचा 1, तो 1 जैसा वैसा कितना आ गया 170 मीटर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर सी नंबर 170 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धानु 3 मीटर 40 सेंटीमीटर लंबा कूदा, धानु जो है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर लंबा कूदा, गुरमीत उससे 50 सेंटीमीटर कम कूदा, बताइए गुरमीत कितना लंबा कूदा। तो अब देखते हैं इसका, ए नंबर दिया है 3 मीटर 3 मीटर 90 सेंटीमीटर, बी नंबर दिया 3 मीटर 18 सेंटीमीटर, सी नंबर 2 मीटर 90 सेंटीमीटर, डी नंबर 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो आप इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए धानु 3 मीटर 40 सेंटीमीटर लंबा कूदा, धानु कितना कूद रहा है, धानु कूद रहा है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर लंबा कूदा, गुरमीत उससे 50 सेंटीमीटर कम कूदा, 50 सेंटीमीटर कम कूदा, तो बताइए गुरमीत कितना कूदा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 2 मीटर 90 सेंटीमीटर। तो कैसे आएगा ये, आप 3 मीटर 40 सेंटीमीटर में से 50 सेंटीमीटर घटा दीजिए, किसमें से घटा देंगे हम, 3.4 में से इसको 50 सेंटीमीटर। अब ये 3.40 में से 5 शून्य को घटाइए, यानी कि 3 मीटर 40 सेंटीमीटर में से 50 सेंटीमीटर घटाते हैं, यहाँ शून्य आ गया, 4 में से 5 नहीं घटेगा, यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 5 गए 9, और इसके पास कितने बचे 2, तो 2.902 मीटर 90 सेंटीमीटर। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शाहिल प्रतिदिन सुबह 1500 मीटर दौड़ता है, बताइए 3 दिन में वह कितने किलोमीटर दौड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, शाहिल प्रतिदिन सुबह 1500 मीटर दौड़ता है, बताइए 3 दिन में वह कितने किलोमीटर दौड़ेगा। ए नंबर का ऑप्शन है 45 किलोमीटर, बी नंबर का ऑप्शन है 450 किलोमीटर, सी नंबर का ऑप्शन दिया है 4.5 किलोमीटर और डी नंबर का ऑप्शन दिया है 1.5 किलोमीटर। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं हल करके। देखिए प्रतिदिन एक दिन में कितना दौड़ रहा है 1500 मीटर, तो 3 दिन में वह कितना दौड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 1500 गुणे 3 कर देंगे, क्या करेंगे हम 1500 गुणे 3, 1500 को 3 में गुणा कर दीजिए, 0 0 15 45, 4500, ये काय में गुणा हुआ है मीटर। लेकिन हमें प्रश्न क्या कह रहा है, वह 3 दिन में वह कितने किलोमीटर दौड़ेगा, तो आप किलोमीटर बदल देंगे 4500 मीटर को। तो हमें मालूम है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो इसलिए 4500, देखो यहाँ लिखेंगे हम 1000 मीटर, 1000 मीटर में कितने किलोमीटर होता है 1 किलोमीटर, इसलिए कितना कह रहा है 4500 में, तो क्या हो जाएगा 4500 भागित 1000। अब 3 तो अब इसमें हम भाग दे देंगे किसका, सॉरी यहाँ मीटर की बात कर रहा है, तो हम इसे 4.5 आ जाएगा। अब भाग दे दी, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, अब 10 का भाग 45 में कितने बार गया 4.5। तो इस प्रकार 4500 में हमने 1000 का भाग दिया, कितना है 4.5 किलोमीटर। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, विद्यालय से 2 बच्चों के घर विपरीत दिशा में क्रमशः 562 मीटर एवं 338 मीटर पर है। विद्यालय में 2 बच्चों के घर विपरीत दिशा में क्रमशः 562 और 338 मीटर है पर है, दोनों बच्चों के घर के बीच की दूरी क्या होगी। चलिए इसे देखते हैं कैसे हल करना है इसका। तो इसका सही प्रश्न नंबर आपका 20 था। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, विपरीत दिशा में, तो दोनों बच्चों के घर के बीच की दूरी क्या होगी। तो क्या करेंगे हम 562 में 338 को जोड़ देंगे, 562 धन 338। क्या 4 ऑप्शन दिए, ए नंबर 224, बी नंबर 900 मीटर, सी नंबर 562 मीटर और डी नंबर 338। यहाँ से सही आंसर आपको चूज़ करके बताना है। चलिए जोड़ते हैं। क्या किए, 2 में 8 जोड़े, 10 की शून्य हासिल का 1, 6 3 9 और 1, 10 की शून्य हासिल का 1, 5 3 8 और 1 9, तो कितना आ गया आपका 900। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर का, इसका सही आंसर क्या हो गया आपका ये बी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया प्रश्न, कुतुब मीनार 72 मीटर ऊंची है। कुतुब मीनार कितनी ऊंची है, 72 मीटर ऊंची है। यदि आपकी कक्षा के कमरे की ऊंचाई 3 मीटर है तो बताइए कितने कमरे एक के ऊपर एक बनाए कि कुतुब मीनार की ऊंचाई के बराबर हो जाए। तो
बताइए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर 69 कमरे, बी नंबर 24 कमरे, सी नंबर 72 कमरे और डी नंबर 75 कमरे। तो अब इसे कैसे हल करेंगे? हम क्या करेंगे, 72 मीटर में 3 का भाग दे देंगे। 72 में 3 का भाग देते हैं। चलिए 72 भागित 3, 3 दूनी 6, घटाए कितना बचा, 1 उतारे 2 कितना हो गया 12, 3 चौके 12, तो कितना आ गया ये आपका 24। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर का 24 कमरे। कुतुब मीनार की ऊंचाई के बराबर हो जाएंगे कितने कमरे हो जाएंगे, 24 कमरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय में लड़कियों की 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता हो रही है। हरजीत, राखी, रमा और रेहाना में रेहाना समाप्ति रेखा पर है। रमा रेहाना से 7 मीटर पीछे है, तो बताइए रमा कितने मीटर दौड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है प्रश्न आपका, जो प्रश्न था कि एक विद्यालय में लड़कियों की 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता हो रही है। कितने मीटर, 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता हो रही है। हरजीत, राखी, रमा और रेहाना में रेहाना समाप्ति रेखा पर है, समाप्ति रेखा पर है, और रमा रेहाना से 7 मीटर पीछे है। समाप्ति रेखा यानी कि 400 मीटर दौड़ की प्रतियोगिता में 400 के समाप्ति पर है और रमा रेहाना से कितने 7 मीटर पीछे है। तो बताइए रमा कितने मीटर दौड़ी। ए नंबर 407, बी नंबर 307, सी नंबर 393 और डी नंबर 330 मीटर। तो चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। तो क्या करेंगे हम, ये जो 400 है, जो दौड़ है कितनी है, 400 मीटर दौड़ है। इस 400 में से हम क्या करेंगे, 7 मीटर को घटा देंगे तो हमें उसका सही आंसर मालूम होगा। 10 में 7 गए 3, यहाँ बचा कितना 9, और यहाँ से उधार ले गए थे तो इसके पास कितना था 3, तो कितना आ गया 393। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का 393। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की लंबाई उसके बच्चे की लंबाई की 3 गुना है। यदि बच्चे की लंबाई 54 सेंटीमीटर है तो व्यक्ति की लंबाई क्या होगी। तो देखिए, एक व्यक्ति की लंबाई बच्चे की लंबाई से कितनी गुना है, 3 गुना है। बच्चे की लंबाई कितनी है 54 सेंटीमीटर, कितनी है 54। तो हम 3 का गुणा किस में कर देंगे, 54 में कर देंगे, तो हमें मालूम हो जाएगा कि व्यक्ति की लंबाई कितनी होगी। 4 ऑप्शन दिए यहाँ पे। ए नंबर 157 सेंटीमीटर, बी नंबर 18 सेंटीमीटर, सी नंबर 162 सेंटीमीटर और डी नंबर 51 सेंटीमीटर। चलिए 3 का 54 में गुणा करते हैं। 3 चौके 12 की 2 हासिल का 1, 3 5 15 और 1 16, 162 सेंटीमीटर। अभी 4 ऑप्शन में से 162 सेंटीमीटर कौन से नंबर पे है, सी नंबर पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्या दिया है, विद्यालय में विद्यार्थियों की ऊंची कूद प्रतियोगिता में विद्यार्थी द्वारा कूदी गई लंबाई निम्नानुसार है। विद्यार्थी का नाम ये दिए, 1 नंबर पे पीटर है, 2 नंबर पे आसिफ, 3 नंबर पे राकेश और 4 नंबर पे गुरप्रीत। तो ऊंची कूद का मान देखिए, पीटर कितना कूद रहा है ऊंची कूद, 2 मीटर 49 सेंटीमीटर, आसिफ 2 मीटर 90 सेंटीमीटर, राकेश 2 मीटर 78 सेंटीमीटर और गुरमीत 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। उसके बाद नीचे क्या लिखा है, किस विद्यार्थी की ऊंची कूद 2.5 मीटर के बहुत नज़दीक है। 2.5 मीटर यानी 2.5, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के करीब है। तो आपको बताना यहाँ पे किस विद्यार्थी की ऊंची कूद 2.5 मीटर के करीब है। तो देखिए यहाँ पे 2.5 मीटर यानी कि 2.5 मीटर मीन्स क्या हुआ, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब इसके करीब में कौन सी है ये बताना है आपको। तो पीटर कितना चाह रहा है, 2 मीटर 49 सेंटीमीटर, आसिफ 2 मीटर 90 सेंटीमीटर, राकेश 2 मीटर 78 सेंटीमीटर और गुरमीत 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो ये किसके करीब 2 मीटर 49 सेंटीमीटर है। तो पीटर की जो ऊंची कूद है 2.5 मीटर के बहुत नज़दीक आएगी। तो पीटर यानी कि यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न क्या है, एक बच्चे की लंबाई 1 मीटर 66 सेंटीमीटर है तो वह 2 मीटर से कितने सेंटीमीटर कम है। प्रश्न क्या है, एक बच्चे की लंबाई 1 मीटर 66 सेंटीमीटर है तो वह 2 मीटर से कितने सेंटीमीटर कम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 मीटर में से 1 मीटर 66 सेंटीमीटर को घटा देंगे। तो 2 मीटर लिख दी हमने ये। अब इसके बाद कोई दशमलव के बाद 2 शून्य लगा दीजिए, कितने घटाएंगे 1.66 सेंटीमीटर को 1 मीटर 66 सेंटीमीटर घटा देंगे। अब घटाते हैं, देखिए ये शून्य में से शून्य नहीं घटेगा, शून्य में 6 नहीं घटेगा, उधार मांगेंगे, इसके पास भी नहीं है तो इससे उधार मांगे, तो इसके पास कितना हो गया 10, 10 में से फिर इसने इसको उधार दिया तो इसके पास 10 हो गया, इसके पास कितने बचे 9, 10 में से 6 गए 4, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 6 गए 3 और यहाँ क्या बचा 1, 1 में से 1 घटा 0 तो कितना आ गया 34 सेंटीमीटर। तो ये चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर 66 सेंटीमीटर, बी नंबर 34 सेंटीमीटर, सी नंबर 44 सेंटीमीटर और डी नंबर आपका क्या है, डी नंबर 36 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर का 34 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बच्चों आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से टोटल कितने 25 प्रश्न बताए हैं और ये ओलंपियाड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और किस कक्षा के लिए, कक्षा 6 से 8 के लिए। और आपको ये भी बता दें कि आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे कक्षा 4 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी गणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आपको हमारे द्वारा ये गणित का भाग 1 जो बताया गया ये अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।